प्रत्येक मनुष्य के किसी विषय में पुण्य अधिक होते हैं और किसी विषय में पाप अधिक होते हैं। कुल मिलाकर जितने पुण्य पाप होते हैं उसके अनुसार उसको जन्म मिलता है। अगर अलग अलग विषयों में सबके पुण्य पाप समान होते तो सभी को बराबर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति मिलती, पर ऐसा होता नहीं है। इसलिए सभी के पुण्य पापों में अनेक प्रकार का तारतम्य रहता है। यही बात सत्वादि गुणों के विषय में भी कही गई है। गुणों का विभाग भी है। कुल मिलाकर सतोगुण की प्रधानता वाले ऊर्ध्वलोक में जाते हैं, रजोगुण की प्रधानता वाले मध्य लोक में मनुष्य लोक में आते हैं और तमोगुण की प्रधानता वाले अधोगति में जाते हैं। इन तीनों में भी गुणों के तारतम्य से अनेक तरह के भेद होते हैं। सात्विक गुण की प्रधानता से ब्राह्मण, रजोगुण की प्रधानता से सतोगुण की गुणता से क्षत्रिय आदि होता है। ये तो सामान्य रीति से गुणों की बात बताई है। अब इनके अवान्तर तारतम्य का अगर विचार करते हैं तो रजोगुण प्रधान मनुष्यों में सतोगुण की प्रधानता वाले ब्राह्मण हुए। इन ब्राह्मणों में भी जन्म के भेद से ऊंच नीच ब्राह्मण माने जाते हैं और परिस्थिति रूप में कर्मों का फल भी कई तरह का आता है। सब ब्राह्मणों की एक समान अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आती। कोई ब्राह्मण दुखी होता है, कोई सुखी होता है, कोई गरीब होता है, कोई धनी होता है और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भी कई तरह की आती है। इसलिए गीता में कहा गया है कि तीनों लोकों में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो तीनों गुणों से रहित हो। अब जो मनुष्य उत्तर योनि वाले पशु पक्षी आदि है उनमें भी ऊंच नीच माने जाते हैं। जैसे गाय आदि श्रेष्ठ माने जाते हैं, दूसरे पशु वो माने जाते हैं। चौथे अध्याय में दूसरे पशु कुत्ता, गधा, सूर आदि नीच माने जाते हैं। कबूतर आदि श्रेष्ठ माने जाते हैं, कौआ, चिल आदि नीच माने जाते हैं। इन सबको अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति एक समान नहीं मिलती। वृक्षों में भी जाल, खेजड़ी, रुईड़ा आदि अच्छे ऊंचे माने जाते हैं और वलायती, बावड़िया, अर्जिया ये सब कंटीले माने जाते हैं, नीच माने जाते हैं। ऐसे सब में भेद होते हैं। चौथे अध्याय में भगवान ने कहा है कि चारों वर्णों की रचना मैंने गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक की है, गुण कर्म विभागस। और यहाँ कहते हैं कि चारों वर्णों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीन गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। चौथे अध्याय में तो चारों वर्णों के पैदा होने की बात है और यहाँ चारों वर्णों के कर्मों की बात है। चौथे अध्याय में भगवान ने बताया है कि चारों वर्णों का जन्म पूर्व जन्म के गुण कर्मों के अनुसार हुआ है और यहाँ बताते हैं कि जन्म के बाद चारों वर्णों के अमुक अमुक कर्म होने चाहिए जिनके अनुसार उनके आगे गति होती है। तो अब चारों वर्णों के अलग अलग कर्म बताते हैं। उसमें से एक पहला श्लोक जो है ब्राह्मण वर्ण के बारे में, उसका व्याख्यान आज करेंगे और शेष अगले सत्संग सत्र के लिए छोड़ेंगे। अब भगवान इस 42वें श्लोक में एक इनका व्याख्यान सुना रहे हैं। ब्राह्मण के गुण कौन से होने चाहिए। भगवान कहते हैं, अर्जुन, मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, शरीर मन आदि में सरलता रखना, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना और परमात्मा वेद आदि में आस्तिक भाव रखना, ये 9 गुण जिनके हैं, ये 9 प्रकार के स्वाभाविक कर्म ब्राह्मण के माने गए हैं। ये जो समोदमोस्तप शौचम क्षांति रारजो मेवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये जो ब्राह्मण के 9 प्रकार के स्वाभाविक कर्म बताए हैं, वर्तमान योग में
ये संतों के लक्षण में पाया जाता है। ऐसा लगता है कि 5000 वर्ष पूर्व संत पुरुषों को ही ब्राह्मण कहा जाता था, और जो भी ब्राह्मण होता था वो संत होता ही था। ऐसा इस 9 गुणों से लगता है। सम, मन को जहाँ लगाना चाहे वहाँ लग जाए, और जहाँ से हटाना चाहे वहाँ से हट जाए। इस प्रकार मन के निग्रह करने वाले को सम कहते हैं। तो ब्राह्मण का पहला ये गुण कर्म है सम, अपने इंद्रियों को अधीन रखना। जहाँ लगाना है वहाँ लगा दे, और जहाँ हटाना है वहाँ हटा दे। सम का अर्थ संयम भी होता है, अपने इंद्रियों पर संयम, नियंत्रण रखना। दम, जिस इंद्रियों से जब जो काम करना चाहे तब वो काम करे, और जब उससे कोई वहाँ से हटाना चाहे तो हटा ले। मानी इंद्रियों पे नियंत्रण हो, इंद्रियों वश में हो। तप, गीता में शरीर, वाणी और मन के तप का वर्णन आता है। उस तप को लेते हुए भी यहाँ वास्तव में तप का अर्थ अपने धर्म का पालन करते हुए जो कष्ट हो अथवा कष्ट आ जाए उसको प्रसन्नतापूर्वक सहना। कष्ट के आने पर चित्त में प्रसन्नता का होना, ये तप है। जो ब्राह्मण होता है वह अपने धर्म से विचलित नहीं होता है। कितना ही कष्ट आवे तो उसे तप के रूप में प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता है। मान आवे, अपमान आवे, तिरस्कार आवे, जो भी आवे, ठंडी आवे, गर्मी आवे। सोचम, अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों, शरीर आदि को पवित्र रखना तथा अपने खान पान, व्यवहार आदि की पवित्रता रखना। इस प्रकार सोचाचार, सदाचार का ठीक पालन करने का नाम सोच है। शांति, कोई कितना ही अपमान करे, निंदा करे, दुख दे, और अपने में उसको दंड देने की योग्यता, बल, अधिकार भी हो, फिर भी उसको दंड न देकर उसे क्षमा मांगे बिना ही उसको प्रसन्नतापूर्वक क्षमा कर देने का नाम शांति। आर्जवम, शरीर, वाणी आदि के व्यवहार में सरलता और मन में सल, कपट, सिपाव आदि दुर्भाव न हो, सीधा सादापन हो, उसका नाम आर्जवम मानी सरलता। ज्ञानम, वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास आदि का अच्छी तरह अध्ययन होना और उनके भावों का ठीक तरह से बोध होना, कर्तव्य अकर्तव्य का बोध होना ज्ञान है। विज्ञानम, यज्ञ में सरकू, शुरवा आदि वस्तुओं का किस अवसर पर किस विधि से प्रयोग करना चाहिए, इसका यज्ञ विधि का तथा अनुष्ठान आदि का विधि का अनुभव कर लेने, अच्छी तरह करके देख लेने का नाम विज्ञान है। आस्तिकयम, परमात्मा, वेदादि शास्त्र, परलोक आदि का हृदय में आदर हो, श्रद्धा हो और उनकी सत्यता में कोई संदेह न हो तथा उनके अनुसार अपना आचरण हो, इसका नाम आस्तिकयम है। ब्रह्म कर्म स्वभाव, ये सम, दम आदि 9 ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण है। इन कर्मों को धारण करने से, इन गुणों को धारण करने में ब्राह्मण को परिश्रम नहीं पड़ता है। जिन ब्राह्मणों में सतोगुण की प्रधानता है, जिनकी वंश परंपरा परम शुद्ध है और जिनके पूर्व जन्मकृत कर्म भी शुद्ध है, ऐसे ब्राह्मणों के लिए ही ये सम, दम आदि गुण स्वाभाविक होते हैं और उनमें किसी गुण के न होने पर अथवा किसी गुण में कमी होने पर भी उसकी पूर्ति करना उन ब्राह्मणों के लिए सहज होता है। चारों वर्णों की रचना गुणों के तारतम्य से की गई है, इसलिए गुणों के अनुसार उस वर्ण में वे कर्म स्वाभाविक प्रकट हो जाते हैं और दूसरे कर्म गुण हो जाते हैं। जैसे ब्राह्मण में सतोगुण की प्रधानता होने से उसमें सम, दम आदि गुण स्वाभाविक आते हैं। जीविका के कर्म गुण होते, उनको व्यापार करना, राज्य चलाना, खेती करना नहीं आता है, उनको भजन करना, कथा सुनाना बढ़िया आता है। और दूसरे वर्णों में रजोगुण तथा तमोगुण की प्रधानता होने से उन वर्णों के जीविका के कर्म भी स्वाभाविक कर्मों में सम्मिलित हो जाते हैं। इसी दृष्टि से गीता में ब्राह्मण के स्वभावज कर्म में जीविका के कर्म न कह करके सम आदि कर्म कहे गए हैं।
वर्ण परंपरा ठीक हो तो ये गुण ब्राह्मण में स्वाभाविक होते हैं, परंतु वर्ण संकरता आने पर ये गुण स्वाभाविक नहीं होते हैं, इनमें कमी आ जाती है। इस श्लोक में स्वभाव प्रभेद गुणे का, इसलिए यहाँ स्वभावज कर्म बताते हैं। स्वभाव बनने में पहले जन्म मुख्य है, फिर जन्म के बाद संग मुख्य है। संग, स्वाध्याय, अभ्यास आदि के कारण स्वभाव बदलता है, बनता है। इस तरह से ये ब्राह्मण का स्वभाव बताया गया। वास्तव में अगर बहुत और थोड़ा गहराई से देखा जाए तो भारतवर्ष जो है ये ब्राह्मणों की ही भूमि है। सत्य की आराधना करने वाले को संत कहते हैं, ऐसे ब्रह्म की आराधना करने वाले को ब्राह्मण कहते हैं। तो एक काल ऐसा था जब इन सारी पवित्र नदियों के किनारे रहने वाले सभी ब्राह्मण ही थे। अब ब्राह्मणों में भी अपना अपना काम अलग अलग करना होता है। जैसे हम लोग संत साथ में रहते हैं तो अलग अलग कोई कथा पढ़ता है, कोई कथा सुनता है, कोई प्रणाम करता है, कोई प्रणाम लेता है, ऐसे अलग अलग कार्य करते हैं। ऐसे ही वो जिस देश में रहते हैं तो देश की सारे कार्य, सुरक्षा, वाणिज्य, व्यवसाय, कृषि और अन्य उत्पादन जो वो सब करते थे। पर अगर सार्वभौम रूप से देखा जाए आज भी कि ये चार वर्णों के गुण, एक में ज़्यादा भगवत आराधना का गुण है, भगवत आराधना की प्रधानता है, एक में सुरक्षा की प्रधानता है, एक में कमाई की धन की प्रधानता है और एक में वस्तुओं के निर्माण की प्रधानता है। गीता जी में जब श्री कृष्ण बोल रहे हैं महाभारत काल में, तो उस समय सारी पृथ्वी एक थी और धर्म भी एक था। धर्म एक होने से पृथ्वी की एकता बनी हुई थी। जैसे धर्म में तेरा धर्म और मेरा धर्म अलग अलग होने लग गया तो फिर पृथ्वी भी टुकड़ों में बंटने लग गई, फिर माँ को भी बांटने लग गए। जब तक माँ के प्रति समर्पण ये एक ही धर्म सबका था, तब तक तो माँ भी एक ही थी सबकी, सब उसी की अंचल में रहते थे। श्री कृष्ण जब बोल रहे हैं उस समय पूरी धरती माँ का एक ही आंचल है और उसी में सब रह रहे हैं। एक ही सनातन धर्म है और एक ही धरती है। उस धरती पे सनातन धर्म, तो सनातन धर्म को मानने वाले चार वर्ण के लोग होते हैं, वो सारी धरती में फैले हुए हैं। उनको धक्का दे दे के, जैसे भेड़ों को इकट्ठी करते हैं, ऐसा तुम धक्का दे दे के भारतीय द्वीप में ले आए। और अब भारतीय द्वीप में लाने के बाद भी तुमने यहाँ अनेक तरह के मजहब, इज्म, पंथ, ये सब क्या क्या पैदा कर दिए। चारों वर्ण संपूर्ण पृथ्वी पर फैली हुई है। हमारे भारतवर्ष में इस समय अगर हम देखें कि ये चतुर्वर्ण कैसे समझा जाए, तो जो वैज्ञानिक है, देश के और समाज के मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं, शिक्षा और संस्कारों का काम कर रहे हैं, उनके जीवन की रक्षा, उज्जवल भविष्य के लिए चिंतित और समर्पित है, वो ब्राह्मण है। और जो सबकी रक्षा में लगे हुए हैं, जैसे हमने कहा वैज्ञानिक ब्राह्मण हो गया, शिक्षक ब्राह्मण हो गया, नई नई तरह की खोज करने वाले, परहित के लिए जीवन जीने वाले जो लोग हैं, कुछ चाहते नहीं हैं, ऐसे लोग हैं सेवा में समर्पित, वो सब ब्राह्मण हैं। उनमें से संत भी हैं और राजनेता भी हैं, गृहस्थी भी हैं। जो परहित में लगे हुए हैं, केवल परहित में, अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं, वो सब ब्राह्मण हैं। विशेष करके संतों का समूह। सुरक्षा में लगा हुआ फौज है, यहाँ राजनीतिक लोग निर्णय लेते करते हैं, वो उसमें आते हैं, क्षत्रिय में आते हैं। और आपूर्ति करने वाला जो वर्ग है, खेती और गोपालन करने वाला, वो वैश्य है। ये चार तरह की वर्ण हैं।
इस समय अगर वर्ण व्याख्या करनी हो तो ये व्याख्या है वर्ण की, ये गुण उन लोगों में मिलते हैं। पर मूल बात यह है कि सनातन धर्म में पूर्व जन्म के अनुसार पुनर्जन्म होता है। पूर्व जन्म हिंदू धर्म में मान्य है, पहले जन्म था उसी के कर्मों के फल स्वरूप ये नया जन्म मिला है। तो पिछले कर्मों के अनुरूप ही देश काल जाति वर्ण कुल आदि की रूप में वहाँ उनको जन्म मिलता है। जैसा कर्म है ऐसा ही देश, ऐसा ही वेश, ऐसा ही कुल, ऐसी जाति, ऐसा सब मिलता है। जो भी कर्म करोगे वो आगे तो भोगना पड़ेगा। आप मानते नहीं हो अगला जन्म, तो आपको अगले जन्म का भय नहीं है। केवल इस जन्म में बचाव का प्रयास करते जाओगे, पाप करते जाओगे। और अगर आप अगले जन्म को मानते हो तो आप पापों से बच सकते हो, पापों से बच सकते हो। अशांत पापों से बचोगे तो अशांति से बचोगे, सब चीजों से बचोगे। और अगर आप पुनर्जन्म नहीं मानते हैं तो आपसे पुण्य छूट सकते हैं। एक आध बार आप गाय को चारा जिमाएंगे और फिर आपको लगा कि अरे चारा तो जिमाया था पर दुकान में तो मुनाफा नहीं हुआ, खेत में तो भाई ज़्यादा फसल नहीं हुई, तो दूसरी बार गाय को चारा दोगे ही नहीं, मानी पुण्य को छोड़ सकते हो। पर आपको अगर पुनर्जन्म का विश्वास होगा तो आप ये समझोगे कि भले अभी नहीं मिला, भले 10 साल में नहीं मिला, भले इस पूरे जन्म में न मिले, पर किए हुए कर्म का फल मिलेगा ही, अगले जन्म में मिलेगा। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, ओ मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद्गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी, ओ मैया नाशिनी तमरजनी। दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद्गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।